हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गेट ऑन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, कड़ी से कड़ी जोड़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बनती है और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बदलती है। आज दोस्तों यही करना है, हम सबको मेहनत पे मेहनत करना है ताकि हमारी तकदीर एकदम बदल जाए और हम एक अच्छे कामयाब इंसान बन सकें, अच्छी एक नौकरी हो अपने पास, अच्छी जॉब हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है। भारत का जो इतिहास है उसमें से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, जिसमें सर्वप्रथम शुरुआत करी थी पार्ट 1, अर्थात भारत में अरबों का आक्रमण। किस प्रकार भारत में पहली बार अरबों का आक्रमण होता है, किन शक्तियों के तहत भारत में आक्रमण होता है, और अल-हिजाज जो खलीफा थे अरब देश के, उन्होंने किस तरह फरमान जाहिर किया कि भारत पर आक्रमण करिए और मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और वह किस तरह से भारत पर आक्रमण करता है। हमने सारी चीज़ें देखी और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, पार्ट 1 में कवर कर ली। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, और जिन दोस्तों को मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख ले, इसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत बारीकी से और अच्छे से और सिंपल और सरल भाषा में उसको एकदम डिटेल से बताया था। चलिए दोस्तों, आज फिर से शुरू करते हैं अपने अध्याय की ओर, बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत की ओर। तो भारत में बात कर रहे थे हम लोग। भारत में प्रथम अरबों का आक्रमण, उसमें से मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है और अल-हिजाज के कहने पर यानी आदेश अनुसार वह भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। वह अपने स्थल मार्ग के द्वारा भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन वह पहले से ही रुक जाता है भारत आने से पहले, और वह एक योजना के तहत भारत पर आक्रमण करता है, क्योंकि उस समय भारत में जो सिंध प्रांत में थे राजा दाहिर बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन वह थोड़ा बुद्धिमान नहीं थे, अर्थात शक्तिशाली बहुत थे। उस शक्तिशाली को देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम, जो कि बहुत ही चालाक और चतुर था, बुद्धिमान एवं शक्तिशाली था, यानी सारे गुण संपन्न थे, वह सोचता है कि अभी आक्रमण नहीं किया जाए, अभी केवल भारत की स्थिति को देखा जाए, उसके अंदर पहुंचा जाए। तो वह अपने यार दोस्तों सभी, मतलब जो आक्रमणकारी थे साथ में आए हुए थे, उनको सब एक फौज बना लेता है व्यापारियों की, और व्यापारियों को जाकर अंदर प्रवेश करता है सिंध क्षेत्र में। उस समय सिंध क्षेत्र में राजा दाहिर का शासन होता है, और उत्तर भारत की स्थिति के बारे में हमने बताया कि राजा हर्षवर्धन जो होता है उनकी मृत्यु हो जाती है, और एक चच नाम का व्यक्ति गद्दी पर बैठता है। वह बुद्धिमान तो होता है, बुद्धिमान तो होता है, लेकिन वह शक्तिशाली नहीं होता। बुद्धिमान तो होता है लेकिन वह शक्तिशाली नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, जब यह स्थिति भारत की थी, वहां से अरब में अल-हिजाज नाम का खलीफा जो था वह गद्दी पर बैठा था। उसका एक जहाज हमने बताया था श्रीलंका, आपको एक चित्र के माध्यम से मैंने उसमें बताया था कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा कुछ इस तरह का इंडिया है, भारत है। ये आपका श्रीलंका है, यहीं पर पड़ता है सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप दोस्तों, इसी सिंघल द्वीप से आते हुए एक भारत में जो अल-हिजाज नाम का जो शिप है, जहाज है, वो आ रहा था जल मार्ग द्वारा यहाँ से। अब ये आते आते अपने अरब देश की ओर जा रहा था। इसमें से सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए थे, गिफ्ट होकर अरब देश जा रहे थे, यानी खलीफा अल-हिजाज के पास जा रहे थे। तो वह सिंध प्रांत पहुँचते पहुँचते उन्होंने क्या किया कि कुछ लुटेरों ने रात में लूट लिया। इतनी धन संपदा थी, फिर भी उसके बावजूद भी लुटेरों ने उसको लूट लिया। अब जब इतना सुना अल-हिजाज ने, तो उसने फरमान जाहिर किया राजा दाहिर के लिए कि जाइए आप हमारे जो धन संपदा लूटी गई है आपके क्षेत्र में, उसको पता लगाइए और उन लुटेरों को सजा दीजिए, और हमारा सामान जो विथ रिस्पेक्ट के साथ हमारा भेजिए, यानी कि जो भी उसमें सामान है, धन संपदा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात है, वो आए वापस भेजे जाएं। अब इतना सुना राजा दाहिर ने, तो राजा दाहिर के बारे में हमने बताया था, वह कट्टर हिंदुत्व था, वह कट्टर हिंदू था, और वह क्या था, थोड़ा बुद्धिमान नहीं था, शक्तिशाली था। शक्तिशाली होते हुए भी उसने थोड़ी बुद्धिमानी नहीं दिखाई यहाँ पर।
अगर वह इतना ही कह देता कि चलिए हम खोज कर पता लगाएंगे आपके जहाज का और कोशिश करेंगे लाने की, तो बस कुछ दिनों बाद में मामला शांत हो जाता। लेकिन नहीं, मामला शांत नहीं हुआ। राजा दाहिर ने तुरंत ही जवाब दिया, हम क्यों ढूंढें आपके जहाज को, हम क्यों आपकी धन संपदा को देखें, आपका सामान लूटा है, आप उसकी रक्षा कीजिए, जाइए आप पता लगाइए, हम नहीं करते। इतना सुना खलीफा ने, क्योंकि उस समय अरब देश में सऊदी अरब हुआ करता था, वहाँ का सर्वोच्च पद खलीफा हुआ करता था, जिसकी बात सारी जगह मानी जाती थी। अब खलीफा ने इतना सुना कि मेरा फरमान मना कर दिया गया दाहिर राजा ने, उसने अपने छोटा जो भतीजा था उसका, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उससे कहा कि भारत पर आक्रमण करो, सिंध प्रांत पर आक्रमण करो, राजा दाहिर ने हमको मना कर दिया है, हमारी धन संपदा जो है उसको वापस लाने से मना कर दिया है। तो बस यही सोचकर मोहम्मद बिन कासिम चलता है भारत पर आक्रमण करने के लिए स्थल मार्ग द्वारा, जो कि अरब देश थे, सिंध प्रांत यहाँ पर है आपका, स्थल मार्ग द्वारा आता है, स्थल मार्ग द्वारा आता है और सिंध प्रांत पर आक्रमण करने की सोचता है। तब देखता है कि भारत की स्थिति में दाहिर का पड़ला थोड़ा भारी लग रहा है हमको, राजा दाहिर शक्तिशाली है, सेना भी है। उसने कहा नहीं, रुककर हम वार करेंगे। उन्होंने क्या किया कि अपनी सेना को बनाया व्यापारी भेष में और जाकर सिंध प्रांत गया और भारत की स्थिति देखी। जब वहाँ की स्थिति देखकर उसके लग गया कि अब हम विजित करने वाले हैं और सिंध प्रांत को, भारत को विजित कर लेंगे। उन्होंने आक्रमण किया और सारी प्रजा का नरसंहार किया और राजा दाहिर की मृत्यु हो गई, अर्थात राजा दाहिर इस युद्ध में, इस आक्रमण में मारा गया। अब जब राजा दाहिर मारा गया दोस्तों, उसकी दो पत्नियां होती हैं, एक जो साथ में रहती, एक ब्रह्मणाबाद में रहती थी। एक के दो पुत्रियां थी जो ब्रह्मणाबाद में रहती थी, सूर्य देवी और परमल देवी। एक जो साथ में रहती थी उसका पुत्र था जयसिंह। जयसिंह बहुत ही डरपोक था। अब जब नरसंहार इतना हो रहा था और मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा था और उन लोगों को बख्श दे रहा था जो मुस्लिम हो रहे थे, यानी इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे, उन लोगों को छोड़ दिया, और जो इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया उनको काट दिया गया, उनको मार दिया गया। सोचिए दोस्तों, उस समय मोहम्मद कासिम ने जब आक्रमण किया तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था दोस्तों, नो मुसलमान। तो दोस्तों देश में इतने सारे मुसलमान कहाँ से आ गए? यही हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लिया डर के मारे। आगे अभी और बात करेंगे। इसके फलस्वरूप महमूद गजनवी आता है, मोहम्मद गौरी आता है, उन्होंने कैसे इस्लाम धर्म को प्रचार किया, कैसे नरसंहार किया और उसका इतना प्रचार किया, जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया। तो ये यहाँ की प्रजा उस समय सारी हिंदू थी, एक भी मुसलमान नहीं था, वो सारी की सारी क्या हो गई? मुसलमान, यानी इस्लाम धर्म कबूल करने लगी। इसलिए अपने इंडिया में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। चलिए हम आज बात करते हैं आगे मोहम्मद बिन कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उसको विजित कर लिया, और उसका जो पुत्र होता है जयसिंह, वह डर कर भाग जाता है ब्रह्मणाबाद में। जब ब्रह्मणाबाद में भाग जाता है तो वह उसको ब्रह्मणाबाद को विजिट करने के लिए जाता है दोस्तों, ब्रह्मणाबाद को विजिट करने के लिए जाता है राजा दाहिर। इसकी दो पत्नियां होती हैं, एक ब्रह्मणाबाद में रहती है, एक साथ में रहती है। इसके जो पुत्र होता है जयसिंह, वह बहुत ही डरपोक होता है दोस्तों, डरपोक, और वह जाकर इस्लाम धर्म कबूल कर देता है। डर की वजह से इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है दोस्तों। ब्रह्मणाबाद में जो पत्नी रहती थी उसकी दो पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। दोस्तों सिंध प्रांत को विजय करने के पश्चात ब्रह्मणाबाद को विजित करने निकलता है, और राजा जो दाहिर का पुत्र होता है जयसिंह, उसको इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अब जहां पर बात करेंगे राजा दाहिर की जो दोनों पत्नियां थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली दोस्तों, आत्महत्या कर ली। अब इनकी दो पुत्रियां जो सूर्य देवी थी, परमल देवी थी, वो बहुत ही चतुर एवं चालाक थी, चालाक एवं सुंदर, सुशील, बहुत ही सुंदर थी दोस्तों। अब जब ब्रह्मणाबाद में विजिट कर लेता है तो उस समय दोस्तों अरब देश की स्थिति, जो अरब देश में खलीफा होता है अल हिज्जाज,
उसकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है और सुलेमान गद्दी पर बैठता है। सुलेमान जो कि छोटा भाई होता है, उसका छोटा भाई सुलेमान गद्दी पर बैठता है। वह बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी होता है। अय्याश किस्म का आदमी होता है। उसने तुरंत गद्दी पर बैठते ही क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत अरब देश बुलाता है कि जहां भी हो आप, जैसे भी हो, तुरंत अरब देश को रवाना हो जाओ और हमारे देश पर आ जाओ तुरंत। अब वह ब्राह्मणवाद को विजिट करके निकलता है। तो वह क्या सोचता है कि यार नए खलीफा बने हैं सुलेमान, अब मैं जाऊंगा उनके सामने तो कुछ गिफ्ट उपहार लेकर जाऊंगा खुश करने के स्वरूप। वह बहुत ही धन संपदा लूटता है और इस्लाम धर्म को प्रचार करता है। इसके बाद में क्या करता है, धर्म संपदा लूट कर साथ में सूर्य देवी और परमल देवी को गिफ्ट स्वरूप ले जाता है। सूर्य देवी और परमल देवी जो कि राजा दाहिर की जो पुत्रियां होती हैं, बहुत ही सुंदर, उनको ले जाता है कहाँ पर, अरब देश, सुलेमान के पास, खलीफा के पास, उनको खुश करने के लिए दोस्तों। अब सोचिए, उनको ले जाता है खुश करने के लिए। अब आगे क्या होता है देखते हैं दोस्तों। खुश करने के लिए जैसे ही ले जाता है, आपको पता है सूर्य देवी और परमल देवी बहुत ही चालाक होती हैं। उनके पिता की मृत्यु हो गई, मार दिया गया, उनकी दोनों माताओं की हत्या हो गई। उस हत्या बदला लेने के लिए बहुत ही समझदार और चतुराई से काम लिया उन्होंने। जब जैसे ही सुलेमान के पास पेश किया गया इन दोनों को, सूर्य देवी और परमल देवी को, मोहम्मद बिन कासिम ने पेश किया कि देखिए सरकार, आपके सामने हाजिर है, एक बहुत अच्छा गिफ्ट है आपके लिए, मैं लेकर आया हूं हिंदुस्तान से, भारत से लेकर आया हूं जीत कर। अब इतना सुना, खुश हुआ, लेकिन सूर्य देवी और परमल देवी ने यहाँ बहुत चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, खलीफा सर, आपको ये गिफ्ट जो दिया जा रहा है, वह गिफ्ट ऐसा होता है कि जो वही यूज करता है, गिफ्ट उसके लिए वही कोरा होता है और नया होता है जिसके लिए यूज नहीं किया जाता। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमको तो पहले से यूज कर लिया गया, अर्थात इसने हमारे साथ सब कुछ कर लिया है वो, इसके बाद आपको भेंट कर रहा है, आपको गिफ्ट पैक कर रहा है। इतना सुना सुलेमान ने कुछ सोचा ना समझा, आदेश दिया तुरंत और उसकी गर्दन काट दी मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद कासिम की तुरंत मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है, दोनों पुत्रियां जो होती हैं बहुत ही खुश होती हैं, सूर्य देवी और परमल देवी खुश होती हैं और यही कहती हैं कि हमने ले लिया अपने पिता और माता का बदला, इस हत्यारे ने हमारे पिता और माता को मार डाला, उसी का बदला लेने के लिए हमने बदला ले लिया अपना, मरवा दिया उसे। अब इतना सुना सुलेमान को गुस्सा आया कि मैंने क्या कर दिया, जोश में होश खो बैठा। अब दोस्तों जब जोश में होश खो बैठता है तो अब उसको गुस्सा आती है, किस पर, सूर्य देवी और परमल देवी। अब दोस्तों उनके साथ क्या सुलूक करता है अब बताया जाए। आगे समझदारी की बात है दोस्तों कि उसने क्या किया, उनके साथ कुछ नहीं करता, उनको क्या करता है, घोड़ों के पीछे रस्सी से बंधवा देता और रेगिस्तान पर तब तक घसीटता है जब तक कि दोनों की जान नहीं निकल जाती, दोनों के प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों सोचिए कितनी बुरी मौत मारता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, इन दोनों का एंड हो जाता है, सूर्य देवी और परमल देवी की मृत्यु हो जाती है और सिंध विजय कर लेता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण किया। अब हम बात करेंगे सफल आक्रमण किया तो ये इसके कारण क्या थे। एक तो धन संपदा लूटना, भारत की धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दो मुख्य बातें थी इनमें कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना और वहाँ जो भारत की धन संपदा को लूटना। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने इस्लाम धर्म का प्रचार तो बहुत ही किया और क्या सिंध विजय कर ली, सिंध को विजित कर लिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, सिंध विजय का वर्णन किस बुक में है, तो चचनामा नामक व्यक्ति पर, चचनामा नामक पुस्तक पर सिंध विजय का वर्णन है। दोस्तों सिंध विजय का वर्णन है चचनामा पुस्तक में। यह फारसी भाषा में लिखी गई थी,
फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसको एक अरब सैलानी था, उसने लिखा था इसको, चचनामा को। अब ये पुस्तक में लिखा गया चचनामा में फारसी में है। सिंध विजय का पूरा वर्णन है, किस प्रकार से इसने नरसंहार किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रकार भारत को आक्रमण किया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इन जो आक्रमण हुए, अरब आक्रमण हुआ, इसके बाद में क्या सीख मिलती है? दूसरों को सीख ये मिलती है कि जैसे मोहम्मद गजनवी, महमूद गौरी, इनको उत्सुकता हो जाती है, इनको आहट हो जाती है कि हम भी भारत पर आक्रमण कर सकते हैं, भारत पे हम भी आक्रमण कर सकते हैं और भारत की धन संपदा लूट सकते हैं, वहां पर इस्लाम धर्म कबूल करवा सकते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वहां की धन संपदा लूट सकते हैं। इसी का सहारा लेकर, इसी से आभास लेकर महमूद गजनवी जैसे तुर्क आक्रमण हुए और मुस्लिम आक्रमण हुए, जो मोहम्मद गौरी द्वारा किए गए और भारत को विजित किया गया। लगातार विजित करते रहे ये लोग। तो दोस्तों, अब एक बात यहाँ पर यह है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने था, यहाँ पर एक कर लगाया था, उन्होंने एक कर लगाया था जो था जजिया कर। आपको बहुत सुनने को मिला कि जजिया कर क्या है, जजिया कर। दोस्तों, सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था भारत पर, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही भारत पर पहली बार जजिया कर की शुरुआत की गई। अब यह जजिया कर क्या था? जजिया कर गैर मुस्लिम था, यानी कि जो मुसलमान थे उनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था, और जो मुसलमान नहीं थे उनको जजिया कर देना पड़ता, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, यानी अदर धर्म के लोगों को जजिया कर देना पड़ता था। बहुत सारे लोग तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, जो नहीं किए उनको मार दिया गया था दोस्तों। अब यहाँ पर जो बचे थे वो जजिया कर देने लगे। अब जजिया कर से कौन कौन लोग मुक्त थे? ब्राह्मण लोग मुक्त थे। फिर इसके बाद में स्त्रियां, इसके बाद दोस्तों मुसलमान इससे मुक्त थे। अपंग लोग, तो 4 लोग जो थे दोस्तों, ये क्या थे? जजिया कर से मुक्त थे, अर्थात इनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। तो जजिया कर की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर जजिया कर लाया गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे दोस्तों, ये था भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो अरब लोगों ने किया, यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। अब ऐसे ही भारत पर तुर्क आक्रमण होंगे, इस्लाम धर्म का उदय होगा, मोहम्मद गौरी जैसे शासक आएंगे, फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से सुनते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और हर एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कराते जाएंगे। फिर इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव भी उठाएंगे, जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट लेवल के हों, चाहे सेंट्रल लेवल के हों, किसी भी राज्य के, पुलिस, एसएससी, बैंक, जिसमें भी हो, यहाँ से जीएस एक भी जाने वाला नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मनोज को नमस्कार।